नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में योसो की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योसो और ऑपरेशन रेड लाइन। और ये कॉमिक्स जो है योसो पृथ्वी लोक में का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको योसो कॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए इसकी शानदार कहानी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर इसके पहले की कॉमिक्स योसो पृथ्वीलोक में का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप इसके लिए कॉमिक्स पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। जो मुझे तट से उठाकर यहाँ लाया वो पक्षी था या कोई उड़ने वाली मशीन, ये तो अभी मैं समझ नहीं पाया। और ऊपर से ये नई मुसीबत, चारों तरफ मैं ही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म है। मैं जरा सा चलना चाहता हूँ तो उछल पड़ता हूँ। और मैं ऑपरेशन रेड लाइन मिशन पर यहाँ भेजा गया। मुझे ये मिशन खत्म करना है। मैं इन दीवारों को आग से पिघलाकर काट डालूंगा। मेरे अंदर सूर्य का भीषण ताप मौजूद है। योसो के शरीर से आग निकलने लगी। अब शुरू होता है इस दुनिया की तबाही का ऑपरेशन रेड लाइन। दीवारों से टकराने लगी योसो की लपटें, जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। शीशे की दीवार पिघलने लगी। आग के उस मलबे को तोड़ता योसो बाहर आया। शीशे के पिघले ज्वालामुखी से बाहर निकला तो योसो एक विशाल हॉल में था। कौन है इस दुनिया का बादशाह? सामने आओ। मैं सूर्य सम्राट योसो हूँ। सामने आओ, नहीं तो मैं ये सारी दुनिया तबाह कर दूंगा। सामने आओ। क्या तुम मेरी आवाज़, मेरी भाषा समझ रहे हो? हॉल की चारों दीवार से चार सुराख खुले और चार विचित्र प्राणी उड़ते हुए हॉल में आ गए। चारों योसो के सिर पर मंडराने लगे। अचानक चारों ने योसो के हाथ पांव पकड़े और हवा में उठा लिया। ठक! योसो ने एक एक को दीवार पर दे मारा। छत पर टकराया योसो और फिर फर्श पर पटका। बड़ाम! योसो फर्श पर सीधा खड़ा था। अब आया कुछ मजा। अब आया ना कुछ मजा। योसो ने हवा में जंप मारी और एक उड़ते मानव की पीठ पर सवार हो गया। उड़ते प्राणी का एक पंख तोड़ा योसो ने। कड़ाक! दूसरा भी तोड़ डाला। उड़ता मानव धड़ाम से नीचे गिरा। धड़ाम! बाकी तीनों ने योसो पर जबरदस्त हमला कर दिया। ठक! उनके पंखों से कांटे तीर बरसने लगे। सक सक! योसो के सारे शरीर में कांटे ही कांटे चुभ गए। योसो ने अपने शरीर का ताप बढ़ाकर कांटों को जलाकर शरीर से बाहर कर दिया। और फिर योसो की आंखों से निकली गोलियां। तर 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 तर! शस्त्र का जवाब शस्त्र से देता हूँ। तर तर तर! उड़ते मानव ने गोलियों से बचने के लिए पंखों को ढाल की तरह प्रयोग किया। हमारे पंखों पर तुम्हारी जमीन के बने गोले भी असर नहीं करते। योसो को ब्रह्मांड की हजारों लाखों भाषाओं का ज्ञान था, यहाँ तक कि वो जानवरों की भाषा भी समझ बोल सकता था। ये भाषा जो तुम बोल रहे हो पृथ्वी में करोड़ों साल पहले बोली जाती थी, जो उसी प्रकार लुप्त हो गई जैसे डायनासोर लुप्त हो गए। ये भाषा कभी खत्म नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले बहुत विशाल रूप में थे और अब हमारा ये नया तरासा गया रूप है। किसने तराशा तुम्हारा ये रूप? कौन है तुम्हारा बादशाह? जो सबकी मलिका है वो हमारी मलिका है। और उसका हुक्म है कि जो कोई भी हमारी दुनिया में कदम रखे उसे खत्म कर दो। वो कौन था जो मुझे उठाकर एक शीशे के केबिन में ले गया था? वो भी यहाँ का एक रक्षक प्राणी है। तुमने उस कैद को तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम बच नहीं सकते। तुम्हें सजाए मौत दे दी गई है। सड़क! तुम मुझे सजाए मौत नहीं दे सकते। मैं योसो हूँ। तुम्हारी सारी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी, तब भी तुम मुझे सजाए मौत नहीं दे सकते।
तुम चाहे कोई भी हो इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, और अगर तुमने हमें ख़त्म कर दिया तो इन्हीं दीवारों में अनगिनत सुराख है जहाँ से हमारी पीढ़ी आती रहेगी। तुम सबको मारकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे योद्धाराज चाहिए। अगर योद्धाराज तुम्हारी दुनिया में है तो उसे मेरे हवाले कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। हमारी दुनिया में जो कोई भी रहता है उसे कोई हमसे हासिल नहीं कर सकता, न जिंदा न मुर्दा। तुम मरो। तड़ 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 योसो ने एक बार फिर गोलियों की बौछार कर दी। ढिसुम। ठक। योसो ने आग का गोला बनकर हमला किया। सड़ाप। एक जलकर भस्म हो गया, फिर सड़ाप। अब वहां कोई जिंदा ना था। है कोई और? तुम सबको यहीं मरना पड़ेगा। देखो, योद्धा राज को मेरे हवाले कर दो, वरना जलकर राख हो जाएगी तुम्हारी दुनिया। अचानक दीवारों और फर्श पर असंख्य छेद खुल गए, और इन छेदों से निकले 4 पैरों वाले सर्प। उड़ने वाले सर्प जकड़ लिया योसो को। सब चिल्ला रहे थे, जलाओ हमें, कितना जलाओगे तुम? योसो ने आग फेंकी ही थी कि छत से पानी के धुआंधार बरसात होने लगी। जितना को जलाओगे उतने ही बाहर निकलेंगे। यहाँ का तो हर प्राणी एक ही भाषा बोलता है। आखिर ये पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? बरसते पानी के कारण हॉल में भी पानी भरने लगा। योसो के शरीर से निकलने वाली आग उससे बुझ रही थी। आखिर इतनी तेज बरसात हो कैसे रही है? क्या ऊपर कोई वाटर टैंक है? योसो विचित्र सांपों से जबरदस्त जंग करता रहा। कड़ाक। जितने मरते थे उनकी जगह दूसरी आ जाते थे। कड़ाक। वे अपने नोकीले दांतों से योसो के जिस्म में जहर उगल रहे थे। हमारा जहर पत्थर को भी पिघला देता है, हम भी आग बरसाते हैं योसो। मेरे शरीर की अग्नि इस जहर की अग्नि को मार सकती है। हम तेरे लहू के एक एक कतरे में आग और जहर भर देंगे। योसो उनके दांत तोड़ने लगा। खटाक खटाक। दांत टूटते ही वे गिर पड़ते थे। तो ये है इनसे छुटकारा पाने का तरीका। मैं इनके दांतों को तोड़ डालूंगा, सबके दांत तोड़ दूंगा। योसो का जिस्म सांपों से मुक्त होने लगा। हॉल में पानी भरने लगा था। मुझे पानी में डुबोकर नहीं मारा जा सकता। पूरा हॉल पानी से भर गया। मैं आग का, हवा का और पानी का बेटा हूँ। ये तो मेरे निर्माणक हैं। मैंने तपस्या करके इनका तेज प्राप्त किया है। योसो पानी में ही समाधि लगाकर बैठ गया। पानी आग को शीतल करता है, इसलिए अब ना आग से काम ले सकता हूँ ना बुलेट से। लेकिन मैं अपनी समाधि से उस दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लूँगा जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ से हवा आती है। फिर उन रास्तों को मैं चौड़ा कर सकता हूँ। योसो समाधि में लीन हो गया। मेरी माँ शौर्या ने मुझे अध्यात्म का मार्ग दिखाया और राजगुरु ने हवा की तरंगों तक को भेद जानने में पारंगत किया। योसो ब्रह्मांड में अजय है, जो योद्धाराज और शौर्या का पुत्र है। दोनों के नाम के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनता है योसो। किंतु मैं अपने बाप योद्धाराज से बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे पूरी पृथ्वी तहस नहस करनी पड़े। अंदर आती वायु तरंगों से योसो का मस्तिष्क बाहर का वातावरण पढ़ने लगा। वायु पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बह रही है। जल की शीतलता बढ़ रही है। जल जब अपने तापक्रम से माइनस की ओर जाता है तो पानी जम जाता है। सचमुच पानी जमने लगा। तो मुझे फ्रीज किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ विज्ञान के जानकार भी हैं। मेरे शत्रु मुझे बर्फ में जमा देना चाहते हैं। माइनस टेम्परेचर से बचने का एक ही तरीका है। ये तो मेरे रक्त को भी जमा सकता है। इसे ब्लॉक करना होगा। अपनी त्वचा के संपूर्ण स्नायु से वायु या जल का आवागमन रोकना, ताकि बाहरी रसायन मुझ पर प्रभाव ना डालें। पानी बर्फ बनने लगा था, ठोस बर्फ। योसो के इर्द गिर्द का पानी बर्फ बनता गया और वो बर्फ की चट्टान बनता चला गया। अचानक बर्फ को काटता एक शीशे का पिंजरा निकलने लगा और उस जगह पहुंचा जहां योसो था। योसो के चारों तरफ फैली बर्फ
कटने लगी और योसो का बर्फीला शरीर शीशे के पिंजरे में कैद हो गया। योसो सोच रहा था, ये लोग समझते हैं कि मैं बर्फ का पुतला बन गया हूँ और मेरे लहू बर्फ बन गया है। अवश्य ही अब कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। बर्फ का पिंजरा ऊपर उठने लगा और छत से बाहर निकला। अब मैं खुले आकाश में हूँ जहाँ ठंडी हवाएं बह रही है। एक विचित्र प्राणी पिंजरे को ले जा रहा था। ले गया एक ऐसे पहाड़ पर जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हवाओं में काफ़ी ठंडक है, यहाँ की बर्फ कभी नहीं पिघलती होगी। एक विशाल गुफा के समक्ष उतर गया पिंजरा। खप। गुफा का बाहरी क्षेत्र एक खौफनाक डायनासोर की शक्ल का था। एक खौफनाक डायनासोर बाहर निकला गुफा से। हवाओं में अजीब सी बू आ रही है। ऐसी गंध जीवधारी से ही आ सकती है। कोई मेरी तरफ आ रहा है। डायनासोर का चेहरा इंसान की तरह था। वो पिंजरे के पास आ गया। उसके कंठ से एक खौफनाक गुर्राहट निकली। बिल्कुल करीब आ गया है। कोई बड़ी काया है। गुर्राहट से तो यही पता चलता है। चटाक। डायनासोर के खौफनाक पंजे बर्फ काटने लगे। अब बर्फीले मानव की शक्ल में सामने था योसो। तो योसो नाम है तेरा। चलो मेरे वैज्ञानिकों, आ जाओ, इसकी चीड़ फाड़ करो, जमकर बर्फ बन गया है ये। चार बौने उड़ते आए। हवाएं चारों भागों में कट रही है। दायरा भी कम है। इसका मतलब चार जीवात्माएं मेरी ओर आ रही है। क्या हुक्म है महारानी? हम चारों वैज्ञानिक आपा धापा कापा साया आ गए हैं। महारानी, तुमने हमारे करोड़ों साल पुरानी दुनिया को अपने ज्ञान विज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बना दिया और अब उस वक्त की तैयारी कर रहे हो जब हम सारी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेंगे। तुमने अपनी ताकत को साबित भी कर दिखाया। पृथ्वी के गहरे सागर के अंदर जहां हमारी एक दूसरी दुनिया थी, उसे आज इतना शक्तिशाली बनाया कि हमारी दुनिया के पृथ्वी वाले मार्ग से भी कोई गुजर नहीं सकता। तुम्हारा कद हमारी दुनिया में सबसे छोटा है, किंतु काम सबसे बड़ा। हमारी हर छोटी बड़ी नस्ल तुम्हारी नस्ल का सम्मान करती है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी बुद्धि से ही हम शक्तिमान। तो बताओ, ये योसो आखिर कहाँ का बसिंदा है जो हमारी दुनिया में घुसकर हमारी हर सुरक्षा को छिन भिन करता चला आया? ये भी देखो कि क्या तुम्हारे बर्फीले प्रयोग से ये मुर्दा हो गया या जिंदा ही है। और बताओ, ये कौन है, कहाँ से आया है, इसकी ताकत का क्या स्रोत है? मैं महारानी सुटारी तुम्हारी योग्यता की एक और परीक्षा चाहती हूँ। हे महारानी, पृथ्वी में अब तक इस किस्म का मानव कभी पैदा नहीं हुआ। हमें खुद आश्चर्य है कि हम अपने लोक में भी ऐसा ही मानव पैदा करना चाहते हैं, जो सूर्य की तरह गर्म आग हो, आंखों से गोलियां निकालता हो, हवा जिसके काबू में हो, पानी जिसका दोस्त हो। अगर ये मर चुका है तो इसकी चीड़ फाड़ करके इसकी प्रक्रिया और शक्ति स्रोत का पता लगाओ। ठीक है महारानी, हम इसे अपनी प्रयोगशाला में ले जा रहे हैं। सिपाहियों सिपाहियों, पंखधारी सिपाही उड़ते आ गए। इसे हमारी प्रयोगशाला में पहुंचा दो। पंखधारी सिपाहियों ने योसो को उठाया और ले गए वैज्ञानिक प्रयोगशाला की ओर। अब हमें आज्ञा दें। जाओ वैज्ञानिकों, मुझे फौरन खबर करो। जो आज्ञा महारानी। पर्वतों को एक बुलंद चोटी पर एक गार में योसो को उतारा गया और पहुंचाया गया प्रयोगशाला के कक्ष में। चारों बौने वैज्ञानिक योसो का पोस्टमार्टम करने को तैयार थे। तुम इसके दिमाग की चीर फाड़ करो, मैं इसके दिल का भाग देखता हूँ, और मैं धड़ का बाकी हिस्सा, और मैं टांगों का भाग। चलो, मैं बड़ा वैज्ञानिक आपा हूँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने अपने वैज्ञानिक शस्त्र संभालो और शुरू हो जाओ। योसो के मस्तिष्क पर टिक गई चाकू की नोक। मैं हूँ आपा, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। इस आरी से दिल काट कर बाहर निकालूंगा और उसकी तकनीकी मेरे यंत्र पर आ जाएगी। मेरा ये चाकू इसके दिमाग के आर पार निकलेगा और इस यंत्र पर अंदर के सारे आंकड़े आ जाएंगे। यंत्र चल रहा था। चारों बौने शुरू हो गए। योसो का जिस्म का ताप इतना बढ़ गया कि किसी भी धातु को गलाने में सक्षम था। हैं, हमारे हथियार गल गए, पिघल गए।
दिमाग पर धंसने वाला औजार तप कर लाल हो गया। योसो उठ खड़ा हुआ। यही हाल आरी का भी हुआ। तुमने अब तक योसो को काफी कष्ट दिया है। मैं अब तुम्हारी ये दुनिया उजाड़ दूंगा। ठक, तड़ाक, तड़ाक। सबसे पहले ये औजार मैं तेरे भेजे में उतारूंगा। खप। और अब तेरा दिल चीरता हूं। तेरा धड़, तेरी टांग, खच। और अब ये प्रयोगशाला भस्म होगी। योसो ने आग बरसानी शुरू कर दी। आग बरसाता योसो बाहर निकला। ए महारानी, अब मैं तेरे स्थल पर आ रहा हूं। खतरे का बिगुल बज उठा। पकड़ लो, पकड़ो। ए हवाओं, चलो, चला दो यहाँ तूफान, चला दो तूफान। मैं तुम्हारा साधक योसो हूँ। योसो जमीन पर उतर गया। हवा में आंधी तूफान चल रही थी। सू, तहस नहस कर दो ये दुनिया। योसो अग्नि, पवन और जल का साधक था। हे जलधराओं, तुम फूट पड़ो, फूट पड़ो, चारों तरफ पानी भर दो और समाप्त कर दो इनकी पीढ़ियाँ। जलधराएं फूट पड़ी। आंधी तूफान ने सिपाहियों को उड़ा दिया एवं पेड़ पौधे उड़ा दिए गए। जल से सोते फूट पड़े। बाढ़ आ गई गुफा के सामने। महारानी, बाहर निकल, बता योद्धाराज का तुमने क्या किया? वो जिंदा है या मर गया? महारानी की गुफा में भी जल का सोता बहने लगा। योसो ने गुफा पर आग बरसा दी। सू। योसो अग्नि, पवन और जल का साधक था। हे जलधराओं, तुम फूट पड़ो, फूट पड़ो, चारों तरफ पानी भर दो और समाप्त कर दो इनकी पीढ़ियाँ। जलधराएं फूट पड़ी। आंधी तूफान ने सिपाहियों को उड़ा दिया एवं पेड़ पौधे उड़ा दिए। जल से सोते फूट पड़े। बाढ़ आ गई। हमें क्षमा करो सूर्य सम्राट, हमारी पीढ़ियों को नष्ट मत करो। हमने पृथ्वी के गर्भ में ये संसार बसाया हुआ है। हमें नष्ट मत करो। हम किसी योद्धाराज को नहीं जानते। यहाँ कोई योद्धाराज नहीं आया। तो क्या सारंग ने मुझसे झूठ बोला था? क्या वे लोग मेरी शक्ति का प्रयोग इस रहस्यमय दुनिया का भेद जानने के लिए कर रहे थे? सारंग, मैं आ रहा हूँ। ए महारानी, मैं वहाँ से वापस लौट रहा हूँ। हमारी प्रार्थना ये है कि सूर्य सम्राट की आप हमारी दुनिया का भेद किसी को ना दे, वरना पृथ्वी पर वास करने वाला मानव हमें खत्म कर देगा। मैं वादा करता हूँ। महारानी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैली है और इस दुनिया को हम कास्मा कहते हैं। ठीक है, मुझे वापस लौटने का मार्ग बताओ। हमारा पक्षी आपको उसी सागर तक पहुंचा देगा। योसो लौट पड़ा कास्मा की दुनिया से योद्धाराज की तलाश में। आगामी अंक में पढ़िए योसो और समुद्र में पढ़ ले। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है योसो कर। गुफा फट पड़ी। महारानी बाहर निकली। मैं करोड़ों साल से इस धरती पर हूँ। यहाँ ऐसा प्रलयंकारी तूफान कभी नहीं आया। कौन है तू? क्यों तबाही मचाई तूने यहाँ? मैं सूर्य ग्रह का सम्राट योसो हूँ। हम सब तो सूर्य के उपासक हैं। क्या यह सत्य है कि तुम सूर्य सम्राट हो? हाँ, मैं तुम्हारी इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। मुझे योद्धाराज चाहिए। योद्धाराज? योद्धाराज कौन? हमने ये नाम कभी नहीं सुना है। सूर्य सम्राट, इस दुनिया की रानी तुम्हें नमन करती है। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। और इसकी पहले की यानी शुरू से कॉमिक्स पढ़ने के लिए आप योसो तुलसी कॉमिक्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।